नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का अर्थ है फिर से देखना। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ संसद तथा विधान पालिकाओं द्वारा पारित किए गए कानूनों तथा कार्यपालिका तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की निरंकुशता को रोकने के लिए तथा संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिकी न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांतों के समन्वय के आधार पर की गई है। अब हम देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन का आधार। यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि संविधान के कुछ अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 13, 32, 246, 368 में इस व्यवस्था के लक्षण देखे जा सकते हैं। न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अतः न्यायपालिका को अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों का पुनरावलोकन कर सके। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण तथा परमादेश आदि लेख जारी करने का अधिकार है। सेकंड, संसद या राज्य के विधान मंडलों द्वारा यदि ऐसा कानून बनाया जाए या कार्यपालिका द्वारा ऐसा आदेश जारी किया जाए जो संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल हो, तो सर्वोच्च न्यायालय को उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है। थर्ड, केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई संवैधानिक विवाद की स्थिति आती है तो निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। फोर्थ, यदि कोई संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय को उसका पुनरावलोकन करने का अधिकार है। अब हम देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार असीमित नहीं है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, परंतु भारत में सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल के तीसरे सदन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके कई कारण हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जबकि अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारत में संसद द्वारा बनाए गए कानून के विवेक या उसकी नीति की समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायालय किसी कानून की अच्छाई या बुराई की समीक्षा नहीं करते, पर संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी अधिकार पर उचित रोक लगाई गई है तो न्यायालय प्रतिबंध के औचित्य पर विचार कर सकता है तथा समीक्षा कर सकता है। सेकंड, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आवश्यकता पड़ने पर लचीली व आवश्यकता पड़ने पर कठोर है। भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लक्ष्य को सामने रखते हुए संविधान में समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन, राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त करने संबंधी संशोधन आर्थिक समता की दृष्टि से रखते हुए किए गए। वस्तुतः कोई संविधान अपने निर्माण काल से ही काम नहीं करता। बदलते परिवेश में संविधान संशोधन आवश्यक है।
भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। ऐसे में विवाद की स्थिति कम होने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। फोर्थ, कुछ कानून ऐसे हैं जिनकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़कर यह व्यवस्था की गई है। उद्देश्य यह था कि अदालती वाद विवाद में आर्थिक सुधारों की गति धीमी न की जा सके। इस व्यवस्था के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। नेक्स्ट, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर राजनीतिक दबाव बनाए रखती है। इससे निश्चित रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार क्षेत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट, संविधान द्वारा अंतर्राज्यीय जल के बंटवारे से संबंधित विवाद संसदीय कानून द्वारा निपटाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया है। यह व्यवस्था संसद के महत्व को भी स्पष्ट करती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा संरक्षण से संबंधित निर्णय दिए गए हैं। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर संवैधानिक सीमाओं के साथ साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। केंद्रीय राज्य संघर्षों में यदि आवश्यकता हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय किए हैं। अब हम देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के सामाजिक, आर्थिक, समता, न्याय तथा विकास को लक्ष्य करके कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, तथापि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार पर्याप्त आलोचना का विषय रहा है। इसकी आलोचनाओं का मुख्य आधार है पॉइंट फर्स्ट, रूढ़िवादी निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संबंध में यह आलोचना की जाती रही है कि उसके निर्णय उच्च वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। गोलकनाथ बैंक राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के मामलों में दिए गए निर्णय इस बात की पुष्टि करते हैं। सेकंड, संसद जन इच्छा का प्रतिनिधि है, न्यायपालिका नहीं। संसद में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बनाए कानूनों की न्यायाधीशों द्वारा समीक्षा प्रजातांत्रिक भावनाओं के प्रतिकूल है। थर्ड, अनावश्यक संघर्ष का कारण। न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता है तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अनावश्यक तनाव व गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फोर्थ, न्यायिक निर्णय पर राजनीति का प्रभाव। न्यायिक निर्णय तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए, पर वास्तव में ऐसा होना कठिन है। न्यायाधीशों की अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि होती है। कानून की व्याख्या और निर्णय देते समय कहीं न कहीं विचारधाराओं का प्रभाव आ ही जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति भी निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, न्यायिक निर्णय में समरूपता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान तथा कानून की व्याख्या करते समय अपने ही पूर्ववर्ती निर्णयों में परिवर्तन किया है। ऐसा आभास होता है कि निर्णय न्याय पर आधारित नहीं, अपितु व्यक्ति या समूह के प्रभाव पर आधारित है। ऐसी स्थिति कानून और न्याय के प्रति अनास्था को जन्म देती है। दृष्टिकोण की भिन्नता से कानूनों की व्याख्या भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट,
न्यायालय द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण। सरकार के अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न है। तीनों के अपने निश्चित कार्य क्षेत्र और सीमाएं हैं। एक कार्य क्षेत्र में दूसरे का हस्तक्षेप न केवल अनावश्यक है अपितु अवांछनीय भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की कई आधारों पर आलोचना की गई है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। संविधान के व्याख्याता और रक्षक के रूप में भी न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के लिए एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका आवश्यक है। न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण की भूमिका निभाई है, अतः इस क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।